मक्का की हवा उस दिन कुछ बोझिल थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान पर खड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा तपिश इंसानों के दिलों में भरी नफरत से उठ रही थी। उसी मक्का में एक शख्स ऐसा भी था जो नफरत के बदले मोहब्बत और जुल्म के बदले रहमत बांट रहा था। वही शख्स जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा था। वो सुबह भी आम सुबहों जैसी ही थी। लोग अपने अपने कामों में लगे थे, बाजारों में शोर था, लेकिन अल्लाह के रसूल का दिल हमेशा की तरह एक ही फिक्र में डूबा हुआ था, इंसानों को उनके रब से जोड़ देने की फिक्र। वो जानते थे कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो फूलों का नहीं, कांटों का रास्ता है। फिर भी उनके कदम कभी डगमगाए नहीं। जब वो काबा के पास पहुंचे और अल्लाह की इबादत में खड़े हुए तो कुछ निगाहें उन्हें घूर रही थीं। ये वही निगाहें थीं जो सच से डरती थीं। कुरैश के सरदार पास खड़े थे, उनके चेहरों पर नफरत भरी मुस्कान थी। वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, जैसे किसी गंदी साजिश को अंजाम देने वाले हों। रसूल सजदी में गए, उनका माथा जमीन से लगा हुआ था, दिल अल्लाह से बातें कर रहा था। उसी वक्त किसी बदनसीब ने ऊंट की गंदी आंतें उठाईं और हंसते हुए सजदे की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दी। चारों तरफ ठहाके गूंज उठे। मक्का के तथाकथित शरीफ लोग इस बेहुदा हरकत पर हंस रहे थे। रसूल उसी हालत में रहे, न कोई गुस्सा न कोई चीख। थोड़ी देर बाद उनकी नन्ही सी बेटी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके नाजुक हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने पिता की पीठ से वो गंदगी हटाई और रोते हुए कहा कि ये लोग कितने जालिम हैं। रसूल ने उठकर अपनी बेटी को सीने से लगाया। उन्होंने उसे तसल्ली दी, जैसे दर्द उन्हें नहीं बल्कि उस बच्ची को पहुंचा हो। उनके चेहरे पर शिकवा नहीं था, बस सब्र और रहमत थी। उन्होंने फातिमा को समझाया कि अल्लाह सब देख रहा है और वही इंसाफ करने वाला है। ये कोई पहली बार नहीं था। मक्का की गलियों में चलते हुए कभी आप पर पत्थर फेंके जाते, कभी गालियां दी जाती, कभी मजाक उड़ाया जाता, लेकिन हर बार रसूल का जवाब खामोशी और दुआ होती। लोग सोचते थे कि ये कमजोरी है, लेकिन असल में ये ताकत की सबसे ऊंची मिसाल थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती, रसूल अकेले खड़े होकर अल्लाह से बातें करते। उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन वे आंसू अपने लिए नहीं होते थे, वे अपनी उम्मत के लिए रोते थे, उन लोगों के लिए जो उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे। फिर वो भयानक दौर आया जब मुसलमानों पर सामाजिक बहिष्कार थोपा गया। उन्हें एक तंग घाटी में कैद कर दिया गया। न खाने की इजाजत, न व्यापार, न रिश्ते। बच्चे भूख से बिलखते थे। कई रातें ऐसी गुजरी जब घरों में सिर्फ भूख की सिसकियां थीं। रसूल ये सब देखते थे। उनका दिल टूटता था, लेकिन उनकी जुबान पर फिर भी शिकायत नहीं आती थी। वे अपने साथियों को सब्र की तालीम देते, उन्हें यकीन दिलाते कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। उसी दौर में उनकी सबसे बड़ी ढाल, उनकी सबसे बड़ी तसल्ली हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से चली गईं। वो औरत जिसने सबसे पहले उन पर ईमान लाया था, जिसने हर मुश्किल में उनका साथ दिया था। उनके जाने के बाद रसूल की आंखें बहुत देर तक नम रहीं। थोड़े ही समय बाद उनके चचा अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। ये साल गम का साल बन गया, लेकिन गम के इस पहाड़ के नीचे भी रसूल का इरादा अडिग रहा। उन्होंने तय किया कि अगर मक्का ने इनकार किया है तो वो मक्का के बाहर जाएंगे। वो ताइफ की तरफ चले। ताइफ का सफर पैदल था, धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद वहां कोई दिल अल्लाह के लिए खुल जाए। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। ताइफ की ओर जाता हुआ वो रास्ता लंबा था। पैरों के नीचे गर्म रेत थी और सर के ऊपर तपता सूरज। लेकिन अल्लाह के रसूल के दिल में जो आग जल रही थी वो इस धूप से कहीं ज्यादा तेज थी। ये आग किसी बदले की नहीं थी, ये आग इंसानों को अंधेरे से निकालने की तड़प की थी। हर कदम के साथ उनके होंठों पर दुआ थी और दिल में ये उम्मीद कि शायद ताइफ की धरती पर कोई ऐसा दिल मिल जाए जो हक की बात सुन ले। ताइफ पहुंचकर उन्होंने वहां के सरदारों से मुलाकात की। बड़े बड़े घर, ऊंची दीवारें, घमंड से भरे चेहरे। रसूल ने ना कोई दुनियावी मांग रखी, न किसी ताकत का दावा किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, उस अल्लाह की तरफ जो तुम्हें और मुझे पैदा करने वाला है। उनकी आवाज़ में नरमी थी, लहजे में दर्द और आंखों में सच्चाई। लेकिन जवाब में जो मिला वो दिल को चीर देने वाला था। किसी ने कहा कि अगर तुम सच में नबी होते तो हम पर आज़ाब आ चुका होता।
کسی نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنا ہماری توہین ہے۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ مکہ میں کوئی نہ ملا تو یہاں چلے آئے ہو۔ رسول نے ہر طعنہ خاموشی سے سہا۔ انہوں نے نہ آواز اونچی کی نہ کوئی تلخ بات کہی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نہ صرف خود انکار کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اکسا رہے ہیں تو ان کا دل بھاری ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے طائف چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ لیکن طائف والوں نے انہیں یوں جانے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے نوکروں، غلاموں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس آدمی کو شہر سے باہر کھدیڑ دو۔ پھر جو ہوا وہ انسانی ظلم کی انتہا تھی۔ چاروں طرف سے پتھر اڑنے لگے، پتھر چہرے پر لگتے، پتھر پیروں پر لگتے، پتھر پیٹھ پر برستے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، لڑکھڑاتے، گرتے، پھر اٹھتے۔ ان کے پوتر پیروں سے خون بہنے لگا، جوتیاں خون سے بھر گئیں، شریر زخموں سے چور تھا، درد اتنا تھا کہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر کار وہ ایک باغ کی دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ اس وقت اگر کوئی بھی انسان ہوتا تو شاید بددعا دیتا، شاید چیختا، شاید آسمان سے انصاف مانگتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو اپنے درد کے نہیں تھے، یہ آنسو ان لوگوں کے لیے تھے جو پتھر پھینک رہے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی باغ میں ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ اس کے مالکوں نے اسے کہا کہ ان زخمی آدمی کو انگور دے آؤ۔ عداس جب انگور لے کر آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا تو عداس ٹھٹک گیا۔ اس نے کہا کہ اس شہر میں کوئی یہ شبد نہیں بولتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا حال پوچھا، اس کا شہر پوچھا۔ جب انہوں نے نبی یونس کا ذکر کیا تو عداس رو پڑا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیروں کو چوم لیا کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اسی وقت آسمان سے فرشتے آئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو کچل دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انصاف کا موقع تھا، بدلے کا حق تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہوگا۔ یہ بات کہنے والا وہی انسان تھا جس کے پیروں سے کچھ دیر پہلے خون بہ رہا تھا۔ طائف سے لوٹ کر مکہ کی راہ آسان نہیں تھی، ہر طرف دشمنی تھی، شہر میں داخل ہونے کے لیے بھی انہیں سہارا ڈھونڈنا پڑا۔ لیکن جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو پھر وہی تانے، وہی نفرت، وہی ظلم ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن وہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے پیچھے سے آ کر ان کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ گلا دبنے لگا، چہرہ لال ہو گیا، سانس رکنے لگی۔ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور چلائے کہ کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مار ڈالو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن ڈرایا گیا، ہر دن اپمانت کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو جلایا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھالے سے شہید کر دیا گیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھتے تھے۔ ہر شہادت ان کے دل پر ایک نیا زخم بن جاتی تھی۔ پھر بھی انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑائی تلوار کی نہیں ہے، یہ لڑائی دلوں کی ہے۔ راتوں کو وہ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے، کبھی سجدے میں اتنا روتے کہ زمین بھیگ جاتی، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ ان کا دل انسانوں کے درد سے بھرا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ظلم کے اس اندھیرے میں بھی ان کا چہرہ رحمت سے چمکتا رہا۔ مکہ کی زمین اب اور تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی سازش، کوئی نیا ظلم، کوئی نیا زخم لے کر آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ صرف ان کا امتحان نہیں ہے، یہ اس سچائی کا امتحان ہے جسے وہ لے کر آئے ہیں۔
कुरैश के सरदार अब खुलकर कहने लगे थे कि जब तक ये आदमी जिंदा है हमारा सुकून खत्म रहेगा। उनके घरों में बैठकर योजनाएं बनती, अंधेरी रातों में मशवरे होते और हर मशवरे का मकसद एक ही होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से हटा देना। एक रात सब इकट्ठा हुए, हर कबीले से एक जवान चुना गया ताकि सब मिलकर एक ही वार करे और खून किसी एक पर ना आए। फैसला हो चुका था। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा होगा, जब नींद इंसानों की आंखों पर भारी होगी, उसी रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर पर ही खत्म कर दिया जाएगा। ये साजिश इतनी गहरी थी कि किसी को भनक तक ना लगे, लेकिन अल्लाह की योजना इन सब से ऊपर थी। उसी रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला। उन्होंने बिना किसी घबराहट के अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और खुद चुपचाप घर से निकल पड़े। दुश्मन दरवाजे पर खड़े थे, तलवारें हाथों में थीं, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजरे और किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। उस लम्हे में यह साफ हो गया कि जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिजरत का सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, पीछा करते हुए दुश्मन, इनाम का लालच लिए घूमते लोग। 3 दिन गारे सौर में गुजारे गए। उस गुफा के मुंह तक दुश्मन पहुंच गए। अगर कोई नीचे देख लेता तो सब खत्म हो जाता। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। उस गुफा में मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बन गया और दुश्मन ये समझकर लौट गए कि यहां कोई आया ही नहीं। मदीना पहुंचकर लगा कि जैसे जख्मों पर मरहम रखा गया हो। लोग रास्तों में खड़े थे, बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं और हर जबान पर स्वागत के बोल थे। लेकिन ये राहत भी हमेशा के लिए नहीं थी। मदीना में भी चुनौतियां थीं, नए रिश्ते, नए दुश्मन, अंदर की साजिशें, बाहर के हमले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम सोच समझ कर रखा। मस्जिद बनाई, भाईचारे की बुनियाद रखी, इंसाफ का निजाम कायम किया। फिर बद्र का मैदान आया। 313 लोग बिना पूरे हथियारों के, सामने 1000 का लश्कर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ करते रहे। हाथ उठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जंग हुई और अल्लाह की मदद उतरी। वही लोग जो मक्का में जुल्म करते थे आज मैदान में पस्त हो रहे थे। लेकिन ये जीत भी चैन नहीं लाई। ओहद का दिन आया। अपने ही लोगों की एक गलती ने पासा पलट दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, दांत मुबारक शहीद हुआ, चेहरा खून से भर गया। अफवाह फैल गई कि रसूल मारे गए। उस अफरा तफरी में भी रसूल खड़े रहे। उन्होंने हार के बाद भी सब्र सिखाया, माफी सिखाई, सबक दिया। फिर खंदक का लंबा इम्तिहान आया। ठंड, भूख, डर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर बांधकर खाई खोद रहे थे। जब पत्थर से चिंगारी निकली और उन्होंने आने वाली फतह की खुशखबरी दी तो लोगों को हैरानी हुई कि ये आदमी कैसी उम्मीद रखता है जबकि हालात इतने सख्त हैं। लेकिन वही उम्मीद सच साबित हुई। हर मुश्किल के बाद एक नई मुश्किल आती, लेकिन हर मुश्किल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और भी नर्म होता जाता। वो अपने दुश्मनों के लिए भी वही चाहते थे जो अपने लिए चाहते थे, हिदायत, माफी, रहमत। मक्का का नाम सुनते ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई कड़वाहट नहीं उठती थी। हालांकि वही शहर था जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया गया था। वही गलियां थीं जहां उन्हें झुठलाया गया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं और जहां से उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन उनके दिल में बदले की आग नहीं थी। उनके दिल में सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि वही लोग जिन्होंने उन्हें सताया एक दिन अपने रब को पहचान लें। सालों की जुदाई और संघर्ष के बाद वो दिन आया जब मक्का की फतह का ऐलान हुआ। 10,000 का लश्कर मदीना से चला। ये कोई आम लश्कर नहीं था। ये वो लोग थे जिन्हें कभी कमजोर समझा गया था, जिन्हें जमीन पर घसीटा गया था, जिनके घर छीन लिए गए थे। आज वही लोग ताकत में थे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताकत को घमंड नहीं बनने दिया। उन्होंने सिर झुकाए रखा, ऊंटनी पर बैठे हुए, ऐसे जैसे कोई फतह करने नहीं बल्कि किसी अमानत को लौटाने जा रहा हो। मक्का में दाखिल होते वक्त कई दिल कांप रहे थे। वही सरदार, वही जालिम, वही ताने मारने वाले आज अपने अंजाम से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बदला लिया जाएगा, आज उनके जुल्म का हिसाब होगा। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वैसा ही शांत था जैसा हमेशा रहा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस सुकून और यकीन था। काबा के सामने सब इकट्ठा हुए, वही जगह जहां कभी सजदे में उनकी पीठ पर गंदगी डाली गई थी।
वही जगह जहां उनका गला घोंटा गया था। आज वही लोग सर झुकाए खड़े थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? लोगों की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि आप कर्म करने वाले भाई हैं, कर्म की उम्मीद रखते हैं। उस पल इतिहास का रुख बदल गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये शब्द तलवार से ज्यादा भारी थे। जिन लोगों ने सालों जुल्म किया था उन्हें माफ कर दिया गया। कई आंखों से आंसू बह निकले, कई दिल उसी पल पिघल गए। फिर काबा के अंदर रखी मूर्तियां तोड़ी गईं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुत को गिराते जाते और कहते जाते कि सच आ गया और झूठ मिट गया। ये सिर्फ पत्थरों की हार नहीं थी, ये उस झूठ की हार थी जो सदियों से इंसानों के दिलों पर छाया हुआ था। लेकिन मक्का की फतह के बाद भी इम्तिहान खत्म नहीं हुए। हुनैन का मैदान आया। तादाद ज्यादा थी, लेकिन घमंड की एक हल्की सी परछाई कुछ दिलों में आ गई। दुश्मन ने अचानक हमला किया। कुछ लोग पीछे हट गए। उस अफरा तफरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर डटे रहे। वो आवाज दे रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, हालांकि तीर उनके चारों तरफ गिर रहे थे। आखिरकार हालात पलटे, लेकिन उस दिन एक बार फिर ये सबक मिला कि ताकत संख्या में नहीं, अल्लाह पर भरोसे में होती है। तबूक का सफर और भी कठिन था। गर्मी, भूख, लंबा रास्ता। कई लोग बहाने बनाकर पीछे रह गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकलीफ में आगे आगे चलते रहे। उन्होंने कभी अपने लिए सहूलत नहीं मांगी। वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते थे। यही वजह थी कि लोग उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। जिंदगी के आखिरी सालों में उनका बदन कमजोर होने लगा, लेकिन दिल की मजबूती और बढ़ती गई। उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, इंसाफ, बराबरी और इंसानी इज्जत की बात की। उन्होंने कहा कि किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी अमीर को गरीब पर कोई बरतरी नहीं, सिवाय तकवा के। फिर वो दिन भी आया जब बुखार तेज हो गया, सिर भारी रहने लगा। फिर भी जब तक ताकत रही वो नमाज के लिए मस्जिद जाते रहे। आखिरी लम्हों में भी उनकी फिक्र उम्मत ही थी। उनके होंठ हिलते रहे, जुबान पर वही बात थी, नमाज, नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो ऐसा लगा जैसे सूरज बुझ गया हो। मदीना की गलियां रो रही थीं, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनकी तालीम जिंदा रही। उनका सब्र, उनकी रहमत, उनका दर्द, सब कुछ इंसानियत के लिए एक अमानत बन गया। ये कहानी सिर्फ बीते वक्त की नहीं है, ये कहानी आज भी जिंदा है। हर उस दिल में जो जुल्म के जवाब में सब्र चुनता है, हर उस इंसान में जो नफरत के सामने मोहब्बत रखता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया, बहुत दर्द दिया गया, लेकिन उन्होंने इंसानियत को ये सिखा दिया कि सबसे बड़ी जीत दिलों को जीतना है। और शायद इसीलिए आज भी जब दुनिया जुल्म से थक जाती है, जब नफरत शोर मचाती है और इंसान इंसान को भूलने लगता है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें फिर से याद दिलाती है कि ताकत पत्थर उठाने में नहीं, उन्हें सह लेने में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सब्र कमज़ोरी नहीं, रहमत हार नहीं और माफ़ी सबसे बड़ी फतह है। उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बस शक्ल बदल गया। अब वो हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के सामने झुकता नहीं, मगर बदले में जुल्म भी नहीं करता। अगर आज भी कोई अंधेरे में उम्मीद ढूंढ रहा है, तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए एक जलता हुआ चिराग है, जो बताता है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। सलाम हो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी रहमत आज भी हमें जीना सिखाती है और इंसान बने रहना सिखाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपको सब्र, रहमत और इंसानियत का कोई सबक मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंच सके। ऐसी ही सच्ची, दिल को झकझोर देने वाली और ईमान को मजबूत करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी याद दिलाने वाली बात आपसे छूट न जाए। क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये हमारी जिंदगी संवारने का जरिया होती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।